जय हिंद। लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त 9 नवंबर 2024 से सभी के खाते में भेजना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में सभी लाडली बहना के खाते में पैसा आ गया है। 1250 रुपये सभी के खाते में भेज दिया गया है। ऐसे में यदि आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो कब आएगा, और साथ ही साथ इसका नया आवेदन कब से शुरू होगा और इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। आपका पैसा कहाँ अटका हुआ है, क्या करवाने पर आपका पैसा आ जाएगा, और नया आवेदन करने से पूर्व आपको कौन कौन से कागज तैयार कर लेने हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखकर जान सकते हो। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीएम मोहन यादव का यह ऑफिशियल यहाँ पर फेसबुक पेज है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि लाडली बहनों को प्रणाम। आज 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में आएगी खुशहाली की 18वीं किस्त। बिल्कुल यहाँ पे बहनों, आप सभी के खाते में इसकी 18वीं किस्त भेज दी गई है। खुशहाल बहनें, समृद्ध प्रदेश, देव उठनी 11 से पूर्व लाडली बहनों को मिलने वाली है खुशियों की बहार। 9 नवंबर 2024 लाडली बहना योजना की 18वीं किस्त बहनों के खाते में आएंगे 1250 रुपये। प्रदेश की 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1574 करोड़ की राशि होगी अंतरित, यानी कि यहाँ पर हर एक बहने के खाते में 1250 रुपये आएंगे। तो यहाँ पर जिनके खाते में सभी प्रक्रिया अच्छी तरह से लागू है, जिनका यहाँ पर बैंक अकाउंट केवाईसी आधार कार्ड से सीडिंग है, सभी के खाते में यहाँ पर पैसे आ गए होंगे और आप सभी को मैसेज भी मिल गया होगा। ऐसे में जिनका नहीं आया है उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला तो आपका कि ई-केवाईसी करा लीजिएगा। ई-केवाईसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने अभी तक खाते में ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो यहाँ पर पैसे आपको मिलने में देरी हो सकती है। ठीक है, तो आप बैंक में जाकर के एक बार अपना खाता अपडेट करा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए। ठीक है, ई-केवाईसी करते ही आपके खाते में 1250 रुपये की राशि आ जाएगी और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, कितना इंस्टॉलमेंट मिला है और कितना इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या क्या प्रक्रिया करना है। हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सशक्त महिला, यहाँ पे सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल, मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश। देखिए चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रखा है 3 यहाँ पे लाइन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही करोगे आपको यहाँ पर आ जाएगा मुख्य पृष्ठ, आवेदन की स्थिति, सामान्य प्रश्न, क्रियान्वयन, अंतिम सूची, आधार डीबीटी स्थिति। यहाँ पर आपका आधार डीबीटी स्थिति पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आधार डीबीटी पे क्लिक करोगे आपके सामने आएगा आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति जानने की, यानी आपका जो खाता है आधार लिंक है या नहीं, या डीबीटी से आपके पैसे यहाँ पर लेन देन डीबीटी के माध्यम से होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक संख्या डाल देना है या फिर सदस्य समग्र क्रमांक यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक डाल देना है। नीचे में आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा में जो यहाँ पे लिख रखा होता है उसी को डाल देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस दोनों को डाल करके OTP भेजे में क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर अंकित कर देना है, भर देना है और फिर खोजे में लिख देना है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर जान पाओगे कि आपको यहाँ पर आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं, डीबीटी के पैसे, डीबीटी के माध्यम से पैसे आए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये है तरीका जानने के लिए। अगला यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर से आवेदन शुरू होता है तीसरा चरण में तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न सांकेतकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 2020-21 के अनुसार
23.0% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5/2021 अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7% परिलक्षित हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कुल आवेदन प्राप्त यहाँ पर हुए हैं 13/13/5985। कुल प्राप्त आपत्तियाँ यहाँ पर हैं 21/88/58 और कुल पात्र आवेदक है 12/90/54 यहाँ पर 57। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा? समग्र आरडी, यहाँ पे सदस्य आईडी लगेगा या फिर समग्र परिवार, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आरडी। यहाँ पर आप सभी जानते हो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, तो इसके लिए आप मध्य प्रदेश सरकार में परिवार आईडी या फिर समग्र आईडी होता है, तो उसमें आपको वह यहाँ पे लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी, मोबाइल नंबर, समग्र मोबाइल नंबर दर्ज, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर। आवेदन पूर्व तैयारियां क्या क्या कर लेनी है? पहला, आधार समग्र eKYC, आपको जो है समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान कर लेना है। eKYC ना होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत बैंक खाता, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। बैंक आधार लिंक्ड एवं डीबीटी सक्रिय, महिला के स्वयं के बैंक के खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं को प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना। आवेदन प्रक्रिया क्या है? आपको फॉर्म जो है यहाँ पर आपके पंचायत में, वार्ड कार्यालय में कैंप स्तर पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, कैंप स्थल पंचायत, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहन योजना ऐप पर प्रविष्टि की जाएगी। आवेदन फॉर्म में प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा। आवेदन फॉर्म में प्रविष्टि के बाद ऑनलाइन आवेदन क्रमांक की पावती में दर्ज कर आवेदक को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको ये सारे लगेंगे। पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? मध्य प्रदेश की निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की कम, आप सभी जानते हो 21 से लेकर के 59 वर्ष तक की महिलाओं को यहाँ पर पैसे इसके अंतर्गत भेजे जाते हैं। अपात्रता क्या क्या होगी? जिनके स्वयं परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 2,50,000 से अधिक हो, उन्हें वे क्या होंगे? अघोषित होंगे। जिनके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त रहो। आपको सरकारी नौकरी हो किसी भी स्तर का या सरकारी नौकरी से पेंशन मिल रहा हो, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1250 या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रही हो। यहाँ पर जिसके स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, जिनके स्वयं परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, नियम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके स्वयं परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर हो, जिनके स्वयं परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके स्वयं परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़ करके। ठीक है, योजना का लाभ क्या क्या मिलेगा? तो प्रत्येक पात्र महिला को उनकी पात्रता अवधि में 1250 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि के भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किए जाएंगे। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिमाह 1250 रुपये से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है
तो उस महिला को रुपये 1250 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। ठीक है। क्रियान्वयन, तो आवेदन की प्रक्रिया आप सभी जानते हो, ये सभी जो है ऑनलाइन भी भरा जाएगा। इसके लिए निम्न प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के पूर्व से ही आवेदन हेतु जानकारी प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र केवल ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होंगे। उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि केवल वार्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड वाली पावती दी जाएगी। यह पावती SMS व्हाट्सएप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी करेंगे। आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदक महिला को उक्त स्वयं उपयुक्त स्थलों का उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो ली जा सके एवं KYC किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा। परिवार की समग्र ID दस्तावेज, स्वयं की समग्र ID दस्तावेज, स्वयं का आधार कार्ड। अंतिम सूची का प्रकाशन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों की अंतिम सूची पोर्टल ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसके प्रिंट आउट ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर के सूचना पोर्टल पर भी यहाँ पे चिपका दिए जाएंगे। आपत्तियों को प्राप्त किया जाना, प्रशासित अंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियां पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी को लिखित एवं CM हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा ऐप पर जारी की जाएंगे। जो आपत्तियां लिखित ऑफलाइन में प्राप्त हुए उनके संबंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जा सकेगी। धन्यवाद।